गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वर्षा और आप देख रहे हैं प्रयागी सिस्टर्स। तो एक बार फिर आपको ले चलते हैं हमारे ट्रैवल ब्लॉग की तरफ। तो इस बार का हमारा ट्रैवल ब्लॉग है और देवघर यानी बैजनाथ टेम्पल पे। ये टेम्पल झारखंड राज्य में आता है। इसे देवघर नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर देवों का निवास होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये ज्योतिर्लिंग है। इसके पीछे एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि सती जी का हृदय भी यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। एक कहानी है जो मैं आपको शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। बहुत पहले की बात है। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही तप किए, मतलब तपस्या ऐसी की कि जब बहुत टाइम हो गया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उसे कुछ तो करना था। उसने अपने 10 सर में से एक एक काट कर चढ़ाना शुरू किया। जब आखिरी सर उसने चढ़ाने की कोशिश की, तभी शिव जी ने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो उसने ये वर मांगा कि मुझे सर्वशक्तिशाली बना दो। अब शिव जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त दी कि तुम्हें एक शिवलिंग जो वो लेकर जाना चाहता था, उन्होंने कहा कि इसे भूमि पर मत रखना, जमीन में जहाँ भी इसने रखा तो वो वहीं पर समा जाएगी। इस तरह से रावण वो शिवलिंग लेकर निकल पड़ा, लेकिन देवलोग नहीं चाहते थे कि शिवजी वहाँ पर जाएं। तो उन्होंने रास्ते में ही, एक्चुअली ये एक माया थी जो रावण को वहाँ तक ले जाने नहीं दे रही थी शिवलिंग। तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि उसे मूत्र विसर्जन के लिए जाना था, लेकिन उसका वेग वो नहीं संभाल पाया। तो उसे रास्ते में एक ग्वाला मिला। ग्वाला एक विष्णु जी का अवतार था। उन्होंने क्या किया, वो शिवलिंग उसे दिया और कहा कि इसे भूमि पर मत रखना, और रावण वहाँ से गया। जस्ट कुछ ही क्षणों के लिए वो गया था। इतने में वो ग्वाला उस शिवलिंग का भार संभाल नहीं पाया, जिससे कि उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर रखने के बाद वो ज़मीन के अंदर समाने लगी शिवलिंग। अब रावण क्या कर सकता था? वो समझ गया कि ये शिव जी की एक माया थी। तो रावण ने अपनी अंगूठे का निशान उस शिवलिंग पर लगाकर उसे थोड़ा सा और अंदर किया, और उसकी वहीं पर पूजा अर्चना हुई उस शिवलिंग की। इसके बाद वहीं पर वो मंदिर स्थापित हुआ। जो ग्वाला था उसका नाम बैजू था, इसीलिए उस मंदिर का नाम बैजनाथ पड़ गया। उसे बैजनाथ नाम से भी जानते हैं, बैजूनाथ नाम से भी जाना जाता है। रावणकेश्वर नाम से भी उस मंदिर को जाना जाता है। तो ये तो थी एक छोटी सी कहानी उस शिव पुराण की। और इस मंदिर में आप देखेंगे कि 2 मंदिर रेशमी धागे से बंधे हुए। एक तो वो शिव पार्वती, मतलब माँ पार्वती जी का है, जहाँ पर उनका हृदय गिरा था, एक शक्तिपीठ जहाँ पे बनी है वो, और शिवलिंग जहाँ पर है, वो दोनों मंदिर एक रेशमी धागे से बने हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, आपको अभी आगे वीडियो में देखने को ये मिलेगा। कई सारे कुष्ठ रोगी भी यहाँ पर कुष्ठ मुक्त करने के लिए आते हैं। इसके पास में ही एक तालाब है, वहाँ से लोग जल भरते हैं और नाग वासुकी तक जाते हैं। वहाँ पर लोग स्नान करते हैं जिससे कि उनके कुछ रोग दूर हो जाए, ऐसी बड़ी मान्यता है, इसलिए कामना मंदिर भी इसे कहा जाता है। तो ये थी एक छोटी सी यात्रा हमारी बैजनाथ धाम की, जो कि मैंने आप सभी को दिखाया है। अगर आप कभी भी जाएं तो गंगा का जल वहाँ पर लेकर जाया जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, सावन के महीने में बहुत सारे श्रद्धालु कांवरिया लेकर जाते हैं। वो जल जो उठाकर ले जाते हैं उसे भूमि में नहीं रखते, वो उठाकर लेकर जाते हैं पैदल कई मील दूर जाकर। वो उस मंदिर में दर्शन करते हैं, शिव जी को वो जल अर्पित करते हैं। बड़ी सारी मान्यताएं हैं वहाँ की। आपको भी अगर कोई मान्यता करनी है तो आप भी वहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। अगर आपको भी इस मंदिर के बारे में कोई कहानी पता हो या फिर कोई नई जानकारी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत सारी भीड़ लगती है कांवरियों की। कई जगह से लोग अपनी मान्यता करके आते हैं।